आज का दिन मकर, मीन और मेष राशि वालों के नाम रहेगा। सितारे इनके पक्ष में खड़े हैं। उधर कुंभ और मिथुन राशि वालों को जल्दबाजी से बचना होगा। परेशान मत होइए, उपाय बताएंगे। आज चंद्रमा श्रवण नक्षत्र से गुजर रहा है। हर राशि पर इसका असर अलग तरह से दिखेगा। चलिए अपनी राशि का हाल जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का पंचांग। स्थान नई दिल्ली। वार बुधवार। सूर्योदय सुबह 5:55। सूर्यास्त शाम 6:49। तिथि त्रयोदशी सुबह 7:59 तक, फिर चतुर्दशी। पक्ष शुक्ल पक्ष। नक्षत्र श्रवण रात 12:48 27 अगस्त तक, फिर धनिष्ठा। राहु काल दोपहर 12:22 से दोपहर 1:59 तक। अमृत काल रात 8:28 से रात 10:12 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:46 तक। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की प्रदोष तिथि है। आज शिव उपासना से विशेष लाभ की संभावना है। पंचांग के बाद अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल। मेष राशि की बात करें। आज सितारे आपके पक्ष में हैं। आज के पंचांग में श्रवण नक्षत्र का खास महत्व है, जिससे करियर में नई दिशा खोजने और ठहरकर सोचने के मजबूत योग बन रहे हैं। अष्टक वर्ग में आपकी राशि को 31 बिंदु मिले हैं। 28 के औसत से ऊपर दिन मजबूत है। वैवाहिक जीवन में आज सुकून रहेगा और साझे काम बिना खींचतान चलेंगे। 7वें भाव में आज कोई ग्रह नहीं है, इसलिए इस तरफ से कोई हलचल नहीं। जीवन साथी के कारक शुक्र 6ठे भाव में हैं, तो थोड़ी अड़चन रहेगी। किस्मत आज थोड़ा साथ देगी, थोड़ा आजमाएगी। 9वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो किस्मत देर से साथ देगी, पहले कोशिश मांगेगी। हालांकि इसके स्वामी गुरु 4थे भाव में मजबूत हैं, जिससे अच्छा सहारा मिलेगा। करियर में आज कुछ काम बनेंगे, कुछ लटकेंगे। 10वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो काम में तरक्की दिखेगी, कदर होगी और ऊपर वालों का सहयोग मिलेगा। लेकिन इसके स्वामी शनि 12वें भाव में चले गए हैं, इसलिए नतीजे देर से मिलेंगे। स्वास्थ्य में आज जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। 12वें भाव में शनि हैं, तो तनाव या जोड़ों में दर्द, लगातार थकान या कमर की पुरानी दिक्कत से इलाज का खर्चा हो सकता है। अच्छी बात, चतुर्थ भाव में गुरु अंदर से संभाले हुए हैं। प्रेम, पढ़ाई और संतान पक्ष में आज थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, कुल मिलाकर ठीक। 5वें भाव में सूर्य बैठे हैं। इनके साथ बुध, केतु और सूर्य के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है, तो प्यार के रिश्ते में थोड़ा अहंकार आ सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में नेतृत्व मिलेगा और संतान पक्ष से गर्व करने का अवसर मिलेगा। राहत की बात, चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं, तो पढ़ाई में मन लगेगा और घर से पूरा सहयोग मिलेगा। साथ में 5वें भाव के स्वामी सूर्य अपने ही घर में हैं, इसलिए नींव मजबूत रहेगी। पैसे और बचत में आज कोशिश के हिसाब से नतीजा कम लगेगा। दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि है, तो पैसा धीरे आएगा। फालतू खर्च रोकिए और उधार से दूर रहिए। लेकिन 11वें भाव में राहु बैठे हैं, तो अचानक या किसी नए रास्ते से पैसा आ सकता है। बाहर से भी लाभ के योग हैं। कुल मिलाकर आज संभल कर चलना ही ठीक रहेगा। योग दोष के विषय में आज आपकी कुंडली में बहुत सटीक गजकेसरी योग बन रहा है, जो समाज में सम्मान और मानसिक शांति देगा। सूर्य और बुध के संयोग से आपके 5वें भाव में कमजोर बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले ज्यादा सटीक रहेंगे। गुरु की मजबूती से हंस योग बना है, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। अस्त होने से बुध आज खुलकर असर नहीं दिखा पाएंगे। दोष पक्ष में शनि की 7.5 से मन पर दबाव या नींद की गड़बड़ी हो सकती है, नियम से चलिए। अब उपाय की बात करें तो शुक्र के लिए शुक्रवार को इत्र या सुगंध का प्रयोग करें और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र 108 बार जपें। साथ ही सूर्य के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम ह्रा ह्री ह्रौ सह सूर्याय नमः मंत्र 108 बार जपें। वृषभ राशि की बात करें। दिन आपके हक में है, खुलकर आगे बढ़िए।
आज श्रवण नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में आर्थिक समझ बढ़ाने और सही सलाह को पहचानने के नए मौके ला रहा है। तारा बल आज मजबूत है, रुके हुए काम निपटाने का अच्छा दिन है। अष्टक वर्ग में आपकी राशि को 34 बिंदु मिले हैं, 28 के औसत से ऊपर, दिन मजबूत है। प्रेम, पढ़ाई और संतान को लेकर आज राहत की खबर है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र बैठे हैं। शुक्र प्यार के ग्रह हैं, तो प्यार के रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। क्रिएटिव फील्ड के विद्यार्थी सफल होंगे और संतान पक्ष से खुशियां आएंगी, पर ग्रह कमजोर है तो पूरा फल नहीं मिलेगा। हालांकि चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हैं, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, घर का माहौल भी असर डालेगा। दूसरी तरफ पंचम भाव के स्वामी बुध चतुर्थ भाव में मजबूत हैं, इसलिए अच्छा सहारा मिलेगा। सेहत और तबीयत में आज थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि लग्न भाव शरीर की मजबूती और छठा भाव बीमारी से उबरने का हाल दिखाता है। आठवें भाव पर मंगल का दबाव है। रक्तचाप, पेट की गैस की दिक्कत, खून की खराबी या चोट से बचकर रहें। अच्छी बात, तृतीय भाव में गुरु हिम्मत बनाए रखेंगे। साझेदारी और रिश्तों में आज कोशिश रंग लाएगी, क्योंकि सातवें भाव में गुरु की दृष्टि है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में मिठास और आपसी समझ रहेगी और साझेदारी के काम में बढ़त तथा अच्छे मुनाफे के योग हैं। वहीं सातवें भाव के स्वामी मंगल दूसरे भाव में हैं, इसलिए नतीजे मिले जुले रहेंगे। किस्मत आज आपके पक्ष में है, क्योंकि नौवें भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो भाग्य साथ देगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और रुका काम अपने आप बनेगा। इसी तरह करियर में आज रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि दशम भाव में राहु बैठे हैं, तो काम में तरक्की दिखेगी, कद्र होगी और ऊपर वालों का सहयोग मिलेगा। पैसे और कमाई में आज कोई बड़ा फैसला टाल दीजिए, क्योंकि दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं, तो गुस्से या जल्दबाजी में पैसा फंस सकता है। भाई बंधु से लेन देन टालिए। राहत की बात, 11वें भाव में शनि बैठे हैं, तो कोशिश का पैसा धीरे पर पक्का आएगा, पुराना बकाया भी छूट सकता है। यानी जल्दबाजी से बचिए, काम धीरे बनेगा। योग दोष के नजरिए से देखें तो सूर्य और बुध के संयोग से आपके चौथे भाव में कमजोर बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले ज्यादा सटीक रहेंगे। बुध आज अस्त हैं, इसलिए इनका पूरा फल नहीं मिल पाएगा। उपाय के रूप में केतु के लिए गणेश जी की पूजा करें और तिल का दान करें। केतु शांत रहते हैं और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौ सह केतवे नमः मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही शुक्र के लिए घर में सुगंधित फूल लगाएं और झगड़े से दूर रहें, शुक्र की कृपा बनी रहती है। और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। मिथुन राशि की बात करें, आज थोड़ा रुककर सोचकर कदम रखिए। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, जिससे सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा और रिश्ते सुधरेंगे। अष्टक वर्ग में आपकी राशि को 39 बिंदु मिले हैं, जो औसत से ऊपर हैं, तो दिन मजबूत है। सेहत में आज नतीजे देर से मिलेंगे। लग्न भाव शरीर की ताकत दिखाता है और छठा भाव रोगों की स्थिति। लग्न भाव पर मंगल का असर है, तो बीपी, पेट में जलन या खून से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। अच्छी बात, तृतीय भाव में सूर्य मुश्किलों में आपका साथ देंगे। प्रेम और पढ़ाई में आज कोई बाधा नहीं है। मन शांत रहेगा और रिश्तों में ठहराव दिखेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पांचवें भाव पर किसी ग्रह का असर नहीं है, तो आज यहाँ कोई खास उतार चढ़ाव नहीं होगा। भाग्य में आज कुछ बनेगा, कुछ अटकेगा। नवम भाव में राहु बैठे हैं, तो किस्मत देर से साथ देगी, पहले कोशिश करनी पड़ेगी। हालांकि इसके स्वामी शनि 10वें भाव में मजबूत हैं, जिससे आपको अच्छा सहारा मिलेगा। करियर में आज आपकी कोशिशें रंग लाएंगी, क्योंकि 10वें भाव में शनि बैठे हैं। काम में तरक्की दिखेगी, आपकी कद्र होगी और ऊपर वालों का सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन और साझेदारी को लेकर आज मन थोड़ा भारी रह सकता है। 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि है। मंगल जोश के ग्रह हैं, तो वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचें। वहीं कारोबारी साझेदारी में जोश में लिए फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। राहत की बात, अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो साथी की तरफ से अचानक कोई अच्छा सहयोग मिल सकता है। साथ ही दाम्पत्य भाव का स्वामी गुरु दूसरे भाव में हैं, इसलिए नतीजे मिले जुले रहेंगे।
धन और बचत को लेकर आज राहत की खबर है। दूसरे भाव पर गुरु बैठे हैं तो पैसा हाथ में टिकेगा, जमा पूंजी बढ़ेगी और परिवार में शुभ खर्च की तैयारी होगी। 11वें भाव पर किसी ग्रह का दबाव नहीं है, इसलिए कमाई के मामले में हाल सामान्य रहेगा। आज के योग दोष की बात करें तो सूर्य और बुध के संयोग से आपके तीसरे भाव में कमजोर बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले ज्यादा सटीक रहेंगे। बुध सूर्य के बहुत पास हैं, यानी अस्त हैं, तो इनका असर कमजोर रहेगा। चलिए उपाय की बात करें तो केतु के लिए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और कंबल या तिल का दान करें, केतु का असर हल्का होगा। और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही शुक्र के लिए शुक्रवार को खीर या सफेद मिठाई बांटें और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र 108 बार जपें। कर्क राशि की बात करें, न बहुत तेज न बहुत सुस्त दिन बीच का रहेगा। पंचांग के हिसाब से आज श्रवण नक्षत्र का असर है, जो आर्थिक समझ बढ़ाने और सही सलाह को पहचानने से जुड़ा है। तारा बल देखें तो आज वध तारा चल रहा है, इसलिए जल्दबाजी से बचिए। आज 29 बिंदु का साथ है, कोशिश करेंगे तो काम बनेगा। शादीशुदा जिंदगी और कारोबार में आज कोशिश रंग लाएगी। सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन में इमोशन जुड़ाव मजबूत होगा और कारोबारी साझेदारी में आपसी तालमेल शानदार रहेगा। अष्टम भाव में राहु बैठे हैं तो रिश्ते में अचानक उतार चढ़ाव या छुपी बात सामने आ सकती है। सप्तम भाव के स्वामी शनि नवम भाव में मजबूत है, इसलिए अच्छा सहारा मिलेगा। कुल मिलाकर आज मन हल्का रहेगा और काम बनते जाएंगे। सेहत में आज बात आगे खिसक सकती है। प्रथम भाव पर गुरु का असर है, जिससे पाचन की गड़बड़ी, लिवर की शिकायत या भारीपन हो सकता है। अच्छी बात, तृतीय भाव में शुक्र पीछे से सहारा दे रहे हैं। प्रेम और पढ़ाई को लेकर आज हाँ और ना दोनों जैसा माहौल है। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है, जिससे प्रेम संबंध मजबूत होंगे, पढ़ाई में कोशिश का फल मिलेगा और संतान की ओर से अच्छी खबर आएगी। ध्यान रहे कि पंचम भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में हैं, इसलिए नतीजे देर से मिलेंगे। आज आपकी अपनी समझदारी काम आएगी। भाग्य में आज दिन मिला जुला रहेगा। नवम भाव में शनि बैठे हैं तो किस्मत देर से साथ देगी, पहले कोशिश मांगेगी। इसके स्वामी गुरु प्रथम भाव में मजबूत हैं, जिससे भीतर से ताकत बनी रहेगी। वहीं करियर आज अपनी रफ्तार से चलता रहेगा, क्योंकि दशम भाव खाली है, वहाँ न कोई ग्रह है न कोई दृष्टि, इसलिए करियर में आज कुछ नया नहीं होगा। पैसों में आज नतीजे देर से मिलेंगे। द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं तो अकड़ में आकर पैसों का फैसला मत लीजिए, सरकारी काम अटक सकता है। एकादश भाव पर शनि की दृष्टि है तो कोशिश का पैसा धीरे पर पक्का आएगा, पुराना बकाया भी छूट सकता है। आज धीरज ही सबसे बड़ा सहारा रहेगा। आज आपकी कुंडली में सटीक गजकेसरी योग बन रहा है, जो समाज में सम्मान और मानसिक शांति देगा। सूर्य और बुध के संयोग से द्वितीय भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले सटीक रहेंगे। हंस योग बन रहा है, इसलिए शुभ काम आगे बढ़ेंगे। बुध आज सूर्य की तपिश में हैं, इसलिए इनका फल आधा ही मिलेगा। उपाय यह है कि शुक्र के लिए शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र जपें। साथ ही मंगल के लिए मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और ओम क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः मंत्र 108 बार जपें। सिंह राशि की बात करें, आज श्रवण नक्षत्र का प्रभाव दिखेगा, जिससे ज्ञान और संचार क्षमता मजबूत होगी। अष्टक वर्ग में 23 बिंदु हैं, जो औसत से कम हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। आज पैसे और कमाई के मामले में अच्छी खबर मिल सकती है। द्वितीय भाव जो धन और बचत का कारक है, वहां शुक्र की मौजूदगी से अच्छी कमाई होगी। सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा और घर के लिए कोई नई चीज आ सकती है। एकादश भाव जो कमाई का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ मंगल की स्थिति से हिम्मत से किए गए काम से धन लाभ होगा और जमीन जायदाद से जुड़ी बात बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ा सतर्क रहना होगा। सप्तम भाव में राहु की मौजूदगी अचानक किसी शक या भ्रम को जन्म दे सकती है।
कारोबारी साझेदारी में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। सप्तम भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में हैं, इसलिए नतीजों में देरी हो सकती है। पढ़ाई और संतान पक्ष में आज जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि से रिश्तों में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे। विद्यार्थी जोश में रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ करनी पड़ सकती है। पंचम भाव के स्वामी गुरु द्वादश भाव में हैं, जिससे नतीजों में देरी होगी और संतान के मामले में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। किस्मत आज सामान्य रहेगी। नवम भाव खाली है, इसलिए आज किस्मत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। करियर के लिहाज से दशम भाव पर शनि की दृष्टि से आपकी बात ऊपर तक पहुंचेगी। काम में तरक्की दिखेगी, आपकी कद्र होगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। सेहत को लेकर आज मन थोड़ा भारी रह सकता है। द्वादश भाव में गुरु की स्थिति तनाव, हाजमे की खराबी, लिवर की समस्या या सुस्ती से इलाज पर खर्च बढ़ा सकती है। दबाव ज्यादा है, इसलिए सेहत में लापरवाही न करें। अच्छी बात, एकादश भाव में मंगल आपको भीतर से हौसला देंगे। योग दोष की बात करें तो प्रथम भाव में सूर्य और बुध के संयोग से बुधादित्य योग बन रहा है, जिससे आपके फैसले अधिक सटीक रहेंगे। बुध अस्त हैं, इसलिए उनसे जुड़े काम फिलहाल टाल दें। धया का हल्का दबाव है, तो आराम पूरा लें और एक एक काम निपटाएं। उपाय की ओर चलें तो शुक्र के लिए चांदी की कोई चीज पास रखें और घर की साफ सफाई का ध्यान रखें और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही गुरु के लिए गुरुवार को चने की दाल और गुड़ का दान करें, गुरु मजबूत होता है। और ओम ग्रा ग्री ग्रौ सह गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जप करें। कन्या राशि की बात करें, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। श्रवण नक्षत्र आपके मान सम्मान और रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तारा बल के अनुसार आज संपत्ति तारा है, यानी दिन आपके पक्ष में है। अष्टक वर्ग में 22 बिंदु हैं, जो बताते हैं कि दिन थोड़ा मिला जुला रहेगा। प्रेम, पढ़ाई और संतान में आज सब ठीक रहेगा। पंचम भाव में चंद्रमा की मौजूदगी प्यार में गहराई लाएगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और संतान से सुखद समाचार मिलेगा। एकादश भाव में गुरु की कृपा से दोस्तों का साथ मिलेगा और इच्छाएं पूरी होंगी। पंचम भाव के स्वामी शनि सातवें भाव में मजबूत है, जो अच्छा सहारा देगा। सेहत में आज थोड़ा ध्यान रखना होगा। 12वें भाव में सूर्य से तनाव, आंखों की समस्या, सिरदर्द या हड्डियों में कमजोरी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, जिससे इलाज पर खर्च बढ़ सकता है। हालांकि एकादश भाव में गुरु मन को मजबूती दे रहे हैं। पैसों में आज राहत रहेगी। दूसरे भाव पर किसी ग्रह का दबाव नहीं है, इसलिए आर्थिक हाल सामान्य रहेगा। 11वां भाव आय का है, जहां गुरु की कृपा से कमाई बढ़ेगी, बचत होगी और घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। दाम्पत्य और साझेदारी में आज कोशिश के मुकाबले फल थोड़ा कम मिलेगा। सप्तम भाव में शनि की मौजूदगी से वैवाहिक जीवन में थोड़ी दूरी आ सकती है और साझेदारी का काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। दाम्पत्य भाव का स्वामी गुरु एकादश भाव में है, इसलिए नतीजे मिले जुले रहेंगे। भाग्य आज आपका पूरा साथ नहीं देगा, पर राह में बाधा भी नहीं डालेगा। 9वें भाव पर शनि की दृष्टि है, तो किस्मत देर से मेहरबान होगी, पहले आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। शुक्र पहले भाव में मजबूत हैं, जो हालात को संभालने में मदद करेंगे। करियर में आज थोड़ी रुकावट के बाद काम बनेगा। 10वें भाव में मंगल की मौजूदगी से तरक्की मिलेगी, आपकी कद्र होगी और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। लेकिन इसके स्वामी बुध 12वें भाव में हैं, इसलिए नतीजों में देरी हो सकती है। योग दोष की बात करें तो 12वें भाव में सूर्य और बुध का कमजोर बुधादित्य योग बन रहा है, जिससे आज आपके फैसले अधिक सटीक होंगे। बुध अस्त हैं, इसलिए उनकी पूरी शक्ति आज काम नहीं आएगी। उपाय स्वरूप केतु के लिए भूरे या धूसर रंग के वस्त्र का दान करें। केतु का असर हल्का होता है और ओम स्त्रा स्त्री स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही बुध के लिए बुधवार को हरी सब्जी या मूंग दाल का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र 108 बार जपें। तुला राशि की बात करें, आज संतुलन बनाए रखने का दिन है।
आज श्रवण नक्षत्र का असर रहेगा, जो आर्थिक समझ बढ़ाने और सही सलाह पहचानने के लिए अच्छा है। अष्टक वर्ग के 27 बिंदु बन रहे हैं, यानी बल ठीक ठाक है। पैसों और बचत में आज दिन आपके साथ है। दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि है तो पैसा टिककर आएगा, बचत बढ़ेगी और घर में किसी शुभ काम की तैयारी बनेगी। 11वें भाव में सूर्य बैठे हैं तो पिता या किसी बड़े से आर्थिक सहारा मिलेगा, रुका काम बनेगा और मान भी बढ़ेगा। सेहत में आज ज्यादा उम्मीद मत रखिए। छठे भाव में शनि का असर है तो हड्डियों और जोड़ों का दर्द, पुरानी थकान या नसों की कमजोरी हो सकती है। तनाव बढ़ा हुआ है तो शरीर के छोटे इशारों को भी हल्के में मत लीजिए। एकादश भाव में सूर्य अंदरूनी ताकत दे रहे हैं। पढ़ाई और संतान पक्ष में आज कोशिश ज्यादा करनी पड़ेगी। 5वें भाव में राहु बैठे हैं। राहु उलझन और अजीब घटनाओं का ग्रह है तो प्यार के रिश्ते में अचानक भ्रम हो सकता है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। एकादश भाव में सूर्य बैठे हैं तो दोस्तों का साथ मिलेगा और मन की इच्छा पूरी होगी। पर 5वें भाव के स्वामी शनि छठे भाव में चले गए हैं, इसलिए नतीजे देर से मिलेंगे। शादीशुदा जिंदगी और साझेदारी में आज माहौल शांत रहेगा, कोई बहस नहीं होगी। 7वां भाव खाली है और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं, इसलिए इस मामले में आज सब सामान्य रहेगा। जीवन साथी के कारक शुक्र 12वें भाव में हैं तो अड़चन रहेगी। किस्मत आज ज्यादा साथ नहीं देगी, कोशिश ही काम आएगी। 9वें भाव में मंगल बैठे हैं तो किस्मत देर से साथ देगी, पहले कोशिश मांगेगी। करियर में आज काम की तारीफ होगी। 10वें भाव में गुरु बैठे हैं तो काम में तरक्की दिखेगी, कदर होगी और ऊपर वालों का सहयोग मिलेगा। योग दोष का हाल देखें तो आज आपकी कुंडली में बहुत सटीक गजकेसरी योग बन रहा है, जो समाज में सम्मान और मानसिक शांति देगा। सूर्य और बुध के संयोग से 11वें भाव में कमजोर बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले ज्यादा सटीक रहेंगे। हंस योग सक्रिय है तो ज्ञान और इज्जत दोनों बढ़ेंगे। बुध आज सूर्य की तपिश में हैं, इसलिए इनका फल आधा ही मिलेगा। अंत में उपाय की बात करें तो केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराएं और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र जपना शुभ रहेगा। साथ ही शुक्र के लिए किसी महिला का सम्मान करें और उन्हें सफेद वस्त्र या मिठाई भेंट करें और ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। वृश्चिक राशि की बात करें, दिन आपके हक में है, खुलकर आगे बढ़िए। वृश्चिक वालों के लिए आज श्रवण नक्षत्र का असर है, जो आपको ज्ञान लेने और बात करने की क्षमता मजबूत करने में मदद करेगा। आज आपका तारा वध है तो बड़े फैसले थोड़ा टाल देना ठीक रहेगा। 30 बिंदु का बल है तो हाथ में लिया काम पूरा होगा। दाम्पत्य और साझेदारी को लेकर आज मन थोड़ा भारी रह सकता है। 7वें भाव में शनि की दृष्टि है। शनि धैर्य की परीक्षा लेता है तो वैवाहिक जीवन में दूरियां या ऊब हो सकती है। कारोबारी साझेदारी में काम धीमा पर टिकाऊ रहेगा। अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं तो रिश्ते में अचानक उतार चढ़ाव या छुपी बात सामने आ सकती है। 7वें भाव के स्वामी शुक्र 11वें भाव में हैं, इसलिए नतीजे मिले जुले रहेंगे। पैसे और बचत में आज थोड़ा संभल कर चलना होगा। दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि है तो गुस्से या जल्दबाजी में पैसा फंस सकता है। भाई बंधु से लेन देन टालिए। 11वें भाव में शुक्र बैठे हैं तो कमाई ठीक रहेगी, आराम की चीजों पर पैसा जाएगा और घर के लिए कोई खरीदारी बनेगी। आखिर में बात बनेगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। भाग्य में आज दिन अच्छा है। 9वें भाव में गुरु बैठे हैं तो भाग्य साथ देगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और रुका काम अपने आप बनेगा। वहीं करियर में आज दिन आपके पक्ष में है। 10वें भाव में सूर्य बैठे हैं तो काम में तरक्की दिखेगी, कदर होगी और ऊपर वालों का सहयोग मिलेगा। प्रेम और पढ़ाई में आज आधी बात बनेगी, आधी अटकेगी। 5वें भाव में शनि बैठे हैं। इसका असर ये कि प्यार के रिश्ते में गंभीरता की परीक्षा होगी, विद्यार्थियों को अधिक कोशिश करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, घर का माहौल भी असर डालेगा। 5वें भाव के स्वामी गुरु 9वें भाव में मजबूत हैं,
इसलिए अच्छा सहारा मिलेगा। सोच समझकर चले तो बात बन जाएगी। स्वास्थ्य में आज ज्यादा उम्मीद मत रखिए। 8वें भाव पर मंगल का दबाव है। रक्तचाप, पेट की गैस की दिक्कत, खून की खराबी या चोट से बचकर रहें। अच्छी बात, तृतीय भाव में चंद्रमा अंदर से संभाले हुए हैं। योग दोष की बात करें तो सूर्य और बुध के संयोग से आपके 10वें भाव में कमजोर बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले ज्यादा सटीक रहेंगे। बुध अस्त हैं, इनकी ताकत आज दबी हुई रहेगी। उपाय की बात करें तो शुक्र के लिए शुक्रवार को दही या चावल का दान करें और मीठा बोलें, शुक्र प्रसन्न होता है। और ओम द्राद्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही मंगल के लिए किसी जरूरतमंद को लाल वस्त्र दें और बेवजह की बहस से दूर रहें, मंगल शांत रहता है। और ओम क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। धनु राशि की बात करें, आज हवा आपके रुख में बह रही है। श्रवण नक्षत्र का दिन है और ग्रहों की चाल सामाजिक मान सम्मान दिलाएगी और रिश्ते सुधारेगी। अष्टक वर्ग के 29 बिंदु यानी बल ठीक ठाक है। सेहत में आज काम धीमा चलेगा, सब्र रखिए। 8वें भाव पर गुरु का असर है। पाचन की गड़बड़ी, लिवर की शिकायत, भारीपन या चोट से बचकर रहें। अच्छी बात, तृतीय भाव में राहु मन को मजबूती दे रहे हैं। पढ़ाई और प्रेम में आज सब सामान्य रहेगा। संतान की तरफ से भी कोई चिंता नहीं। 5वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए दिन सामान्य बीतेगा। संतान के कारक गुरु 8वें भाव में हैं, तो अड़चन रहेगी। आज पैसों की तरफ से अच्छी खबर मिलेगी। दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो पैसों को लेकर मन साफ रहेगा। फैसले आसानी से होंगे और माया घर से सहारा मिलेगा। साथ ही 11वें भाव पर किसी ग्रह का दबाव नहीं, इसलिए कमाई के मामले में हाल सामान्य रहेगा। भाग्य में आज कुछ बनेगा, कुछ अटकेगा, क्योंकि 9वें भाव में सूर्य बैठे हैं, तो किस्मत देर से साथ देगी, पहले कोशिश मांगेगी। हालांकि इसके स्वामी सूर्य अपने ही घर में हैं, इसलिए नींव मजबूत रहेगी। वहीं करियर में आज तरक्की के मौके बनेंगे, क्योंकि 10वें भाव में शुक्र बैठे हैं, तो काम में तरक्की दिखेगी, कद्र होगी और ऊपर वालों का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में आज दिन मिला जुला रहेगा, पर झुकाव अच्छे की तरफ है। 7वें भाव में मंगल बैठे हैं। दाम्पत्य में गर्मागर्मी से बचिए और साझेदारी में जल्दबाजी का फैसला फायदा भी दे सकता है और नुकसान भी। राहत की बात, 8वें भाव में गुरु बैठे हैं, तो साथी की तरफ से अचानक कोई अच्छा सहयोग मिल सकता है। दूसरी तरफ 7वें भाव के स्वामी बुध 9वें भाव में मजबूत हैं, इसलिए अच्छा सहारा मिलेगा। कुल मिलाकर बात संभल जाएगी और दिन अच्छा बीतेगा। योग दोष के मोर्चे पर सूर्य और बुध के संयोग से आपके 9वें भाव में कमजोर बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले ज्यादा सटीक रहेंगे। बुध आज अस्त हैं, इसलिए इनका पूरा फल नहीं मिल पाएगा। ठया के असर से थकान या कामों में रुकावट आ सकती है, धीरज रखिए। उपाय के तौर पर शुक्र के लिए शुक्रवार को गाय को सफेद मिठाई या चावल खिलाएं, शुक्र मजबूत होता है। और ओम द्राद्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही गुरु के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और मंदिर में केला चढ़ाएं। और ओम ग्रा ग्री ग्रौ सह गुरवे नमः मंत्र का 108 बार जप करें। मकर राशि की बात करें, आज का दिन करियर में नई दिशा खोजने और ठहर कर सोचने में गहराई देगा। श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा आज आपको संपत्ति तारा होने के नाते शुरू किए काम आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अष्टक वर्ग में 32 बिंदु बनना बताता है कि पलड़ा आपका भारी रहेगा। प्रेम, पढ़ाई और संतान पक्ष में आज आधी बात बनेगी, आधी अटकेगी। 5वें भाव में शनि की दृष्टि से प्रेम में धैर्य रखना होगा। पढ़ाई में शॉर्टकट काम नहीं आएगा और संतान की जिम्मेदारी महसूस होगी। राहत की बात, 5वें भाव के स्वामी शुक्र 9वें भाव में मजबूत है, इसलिए अच्छा सहारा मिलेगा। दोनों तरफ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। स्वास्थ्य में आज नतीजे देर से मिलेंगे। 8वें भाव पर सूर्य के दबाव से नेत्र विकार, माइग्रेन, हृदय और हड्डियों की कमजोरी या चोट से बचकर रहें। अच्छी बात, तृतीय भाव में शनि अंदरूनी ताकत दे रहे हैं। शादीशुदा जिंदगी और कारोबार को लेकर आज मन हल्का रहेगा।
सातवें भाव में गुरु की मौजूदगी वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ाएगी और कारोबारी साझेदारी में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। पर अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं तो रिश्ते में अचानक उतार चढ़ाव या छुपी बात सामने आ सकती है। सातवें भाव के स्वामी चंद्रमा पहले भाव में मजबूत है, इसलिए अच्छा सहारा मिलेगा। आखिर में कोशिश का फल हाथ में आ जाएगा। पैसे और बचत में आज दिक्कत आ सकती है, इसलिए सोच समझकर चलें। दूसरे भाव में राहु होने से लालच और शॉर्टकट से बचें, नुकसान और धोखे का डर है। राहत की बात 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि है तो पैसों की तंगी नहीं रहेगी, थोड़ी बचत भी बनेगी और घर के किसी अच्छे काम पर खर्च होगा। मदद तो मिलेगी पर दबाव भारी है, बड़ा फैसला आज टाल दें। किस्मत आज थोड़ा साथ देगी, थोड़ा आजमाएगी। 9वें भाव में शुक्र के बैठने से भाग्य साथ देगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और रुका काम अपने आप बनेगा। लेकिन इसके स्वामी बुध 8वें भाव में चले गए हैं, इसलिए नतीजे देर से मिलेंगे। वहीं करियर में आज सब सामान्य रहेगा, क्योंकि 10वां भाव आज खाली है, इसलिए करियर में आज कुछ नया नहीं होगा। आज आपकी कुंडली में सटीक गजकेसरी योग बन रहा है, जो समाज में सम्मान और मानसिक शांति देगा। सूर्य और बुध के संयोग से 8वें भाव में कमजोर बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले ज्यादा सटीक रहेंगे। हंस योग भी बन रहा है, जो मान सम्मान और शुभ कामों में साथ देगा। बुध अस्त चल रहे हैं तो इनसे जुड़े काम थोड़ा टाल दें। अब उपाय जान लीजिए। केतु के लिए कुत्ते को रोटी खिलाएं और ओम स्त्रा स्त्री स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र 108 बार जपें। साथ ही शुक्र के लिए शुक्रवार को साफ सुथरे कपड़े पहनें और घर में सफाई रखें। शुक्र खुश होता है और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। कुंभ राशि की बात करें। आज थोड़ा संभल कर चलना होगा। श्रवण नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में सामाजिक मान सम्मान बढ़ाने और रिश्ते सुधारने के नए मौके ला रहा है। अष्टक वर्ग में 26 बिंदु, दिन न बहुत तेज न सुस्त। साझेदारी और रिश्तों में आज दिन सामान्य रहेगा। सप्तम भाव में सूर्य के साथ बुध और केतु का संयोग कमजोर त्रिग्रही योग बना रहा है। वैवाहिक जीवन में अहम का टकराव हो सकता है, पर कारोबारी साझेदारी में अगुवाई आपके हाथ रहेगी। राहत की बात, अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं तो साथी से अचानक अच्छा सहयोग मिल सकता है। दाम्पत्य भाव का स्वामी सूर्य अपने ही घर में है, इसलिए नींव मजबूत रहेगी। जीवन साथी के कारक शुक्र अष्टम भाव में हैं, नतीजा देर से आएगा। पढ़ाई और संतान पक्ष में आज न बड़ी रुकावट है न रफ्तार। 5वें भाव में मंगल बैठे हैं तो प्रेम में गर्मजोशी के साथ नोकझोंक भी रहेगी। विद्यार्थियों में मुकाबले का जोश रहेगा और संतान को लेकर दौड़ भाग बनी रहेगी। दूसरी तरफ 5वें भाव के स्वामी बुध 7वें भाव में मजबूत हैं तो अच्छा सहारा मिलेगा। कुल मिलाकर दिन आपके फैसलों पर टिका है। संतान के कारक गुरु 6ठे भाव में हैं तो थोड़ी अड़चन रहेगी। सेहत को लेकर आज मन थोड़ा भारी रह सकता है। 6ठे भाव में गुरु का असर है तो पाचन की गड़बड़ी, लिवर की शिकायत या भारीपन हो सकता है। मन पर बोझ रहेगा, इसलिए खानपान और आराम का ध्यान रखें। अच्छी बात, एकादश भाव में मंगल हिम्मत बनाए रखेंगे। धन और बचत में आज कोई बड़ा फैसला टाल दीजिए। दूसरे भाव में शनि बैठे हैं तो पैसा धीरे आएगा। फालतू खर्च रोकिए और उधार से दूर रहिए। राहत की बात, 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि है तो हिम्मत से किया काम पैसा दिलाएगा। जमीन जायदाद की बात बन सकती है, यानी आज दबाव रहेगा पर हाथ से कुछ निकलेगा नहीं। किस्मत आज न ज्यादा साथ देगी न रोकेगी। 9वां भाव आज खाली है, वहाँ न कोई ग्रह है न कोई दृष्टि, इसलिए किस्मत में आज कुछ नया नहीं होगा। वहीं करियर में आज आपकी बात ऊपर तक पहुँचेगी। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि है तो काम में तरक्की दिखेगी, कदर होगी और ऊपर वालों का सहयोग मिलेगा। योग दोष का हाल देखें तो सूर्य और बुध के संयोग से आपके 7वें भाव में कमजोर बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले ज्यादा सटीक रहेंगे। बुध सूर्य के बहुत पास हैं, यानी अस्त, तो इनका असर कमजोर रहेगा। 7.5 चल रही है तो थकान और मन का बोझ रहेगा। रोज का ढर्रा मत तोड़िए।
चलिए उपाय की बात करें तो केतु के लिए शनिवार को काले सफेद कंबल का दान करें और झूठे वादों से बचें और ओम स्त्रा स्त्री स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही शुक्र के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करें और ओम द्रा द्री द्रो सह शुक्राय नमः मंत्र जपना लाभदायक रहेगा। मीन राशि की बात करें, आपके लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है। पंचांग के हिसाब से आज श्रवण नक्षत्र का असर है, जो सामाजिक मान सम्मान बढ़ाने और रिश्ते सुधारने में मदद करेगा। तारा बल के हिसाब से आज वध तारा है, इसलिए जरूरी काम सोच समझकर करें। आज अष्टक वर्ग में 30 बिंदु बन रहे हैं, तो पलड़ा आपका भारी रहेगा। सेहत और शरीर में आज बात आगे खिसक सकती है। छठे भाव में सूर्य का असर है, तो आंखों की दिक्कत, सिरदर्द या हड्डियों की कमजोरी हो सकती है। दबाव के इस दौर में आराम और नींद पूरी रखिए। अच्छी बात, चतुर्थ भाव में मंगल पीछे से सहारा दे रहे हैं। पैसे और कमाई को लेकर आज मन हल्का रहेगा। द्वितीय भाव पर किसी ग्रह का दबाव नहीं है, इसलिए पैसों के मामले में हाल सामान्य रहेगा। एकादश भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो पैसों को लेकर मन साफ रहेगा। फैसले आसानी से होंगे और माया घर से सहारा मिलेगा। वैवाहिक जीवन और साझेदारी में आज दिन ठीक ठाक रहेगा। सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, जो प्यार के ग्रह हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी और साझेदारी में कोई अच्छा सौदा हाथ लग सकता है। ध्यान रहे कि सप्तम भाव का स्वामी बुध छठे भाव में है, इसलिए नतीजे देर से मिलेंगे। दिन आपके अपने फैसलों पर टिका है। किस्मत आज आगे बढ़कर आपका साथ देगी। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो भाग्य साथ देगा। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और रुका काम अपने आप बनेगा। करियर में आज काम की तारीफ होगी। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो काम में तरक्की दिखेगी, कदर होगी और ऊपर वालों का सहयोग मिलेगा। प्रेम, पढ़ाई और संतान पक्ष में आज पलड़ा आपका भारी है। पंचम भाव में गुरु बैठे हैं, जिससे प्यार के रिश्ते में स्थिरता आएगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और संतान की तरक्की से मन खुश रहेगा। चतुर्थ भाव में मंगल से पढ़ाई में मन कम लगेगा और घर का माहौल असर डालेगा। पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा एकादश भाव में है, इसलिए नतीजे मिले जुले रहेंगे। आज के योग दोष की बात करें तो छठे भाव में कमजोर बुधादित्य योग बन रहा है, जिससे फैसले सटीक रहेंगे। बुध के अस्त होने से उनका पूरा असर नहीं मिलेगा। शनि की 7.5 का असर है, तो काम धीरे बनेंगे पर टिकाऊ बनेंगे। अब उपाय की बात करें तो केतु के लिए चांदी की कोई चीज पास रखें। केतु मजबूत होता है और ओम स्त्रा स्त्री स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही चंद्रमा के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रो सह चंद्राय नमः मंत्र जपना लाभदायक रहेगा। आज की गणनाएं चंद्र राशि के हिसाब से वैदिक ज्योतिष से की गई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके जरूर बताइए और कमेंट में आज का अनुभव लिखिए। ऐसे ही रोज के राशिफल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक छोटी सी झलक, कल का दिन मेष और वृषभ राशि के लिए बेहद खास रहेगा। पूरी जानकारी कल के राशिफल में मिलेगी, इसलिए मिस मत करिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।